हेलो फैमिली, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो मैं मिलती हूँ आपको बस थोड़ी देर में तैयार होके। तो मैं आ गई यहाँ पे नहा धो के। आज पहना मैंने नया सूट जो कि मेरी दीदी ने मेरे लिए सिला हुआ था। तो अब बस ये शक्ल की हालत थोड़ा सा सुधारते। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ एकदम से तैयार होके। आज है हमारे घर में छोटी सी पूजा, तो सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अवनी और जागृत भी नहा के आ चुके हैं। और अवनी ने भी आज सूट पहना हुआ है। बाहर इतनी तेज़ धूप है और हम लोग यहाँ पे बैठे ही थे कि आज है जैसा कि मेरा बर्थडे। तो सुबह सुबह मुझे सबसे पहला गिफ्ट मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया एक प्यारा सा कार्ड। फिर उसके बाद हम आए अंदर, जहाँ पे अवनी ने मुझे दिया गिफ्ट। अवनी मेरे लिए लेके आई थी एक ओरियो और एक चॉकलेट। लेके तो जागृत भी आया था, लेकिन जागृत ने वो गिफ्ट वापस ले लिया क्योंकि उसे वो वापस चाहिए था और वो दे ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद में वो मेरे को खिलाने के लिए तो लेके आया, लेकिन वो कैसे खिला रहा था वो आप लोग भी देखिए। वो सारी क्रीम पहले खुद खा रहा था और बचा हुआ बिस्किट मुझे दे रहा था। फिर उसके बाद दीदी भी लेके आ गई यहाँ पे चॉकलेट। दीदी ने बच्चों की चॉकलेट से भाजी मारी और मुझे खिला दिया। और जागृत मुझे यहाँ पे अपने बिस्किट खिलाई जा रहा था। और फिर उसके बाद मुझे जागृत पे इतना प्यार आया कि हम दोनों यहाँ पे मस्ती करने लग गए यहाँ पे लेट के। और जागृत ऐसे फेसेस बना रहा था। और फिर यहाँ पे हम लोग पंडित जी के आने का वेट कर रहे थे। और फाइनली पंडित जी भी आ गए और यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू होने लग गई। यहाँ पे नीचे पूजा चल रही थी और ऊपर हम लोग बैठ के देख रहे थे नीचे पूजा कैसे हो रही है। और यहाँ पे फिर पापा बैठे थे अभी पूजा में। फिर उसके बाद पंडित जी ने मुझे भी बुला लिया पूजा में, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा की समाप्ति हो गई। और यहाँ पे आरती करने में मैं और मम्मी इसलिए हैं क्योंकि पापा ड्यूटी चले गए थे, उनको लेट हो रहा था ड्यूटी के लिए। तो मैंने और मम्मी ने यहाँ पे आरती की। So guys, अभी हमारा पाठ हो चुका है, पंडित जी चले गए। पूजा पाठ करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी पेट पूजा की। और उसके बाद दिन में बहुत धूप थी, इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे सो गए। सो के उठने के बाद बाहर देखा इतनी तेज़ धूप थी कि क्या ही बोलूँ। और हम लोग जा रहे थे अपनी दीपू को लेने के लिए। दीपू आ गई यहाँ पे पहाड़ से और यहाँ पे आते ही इसने गप्पे मारनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे मार्केट को सामान लेने के लिए। हम लोग स्कूटी से गए और उसके बाद जल्दी से सामान लेके हम लोग घर भी वापस आ गए हैं। और घर आके अवनी ने हम सबको दिखाया इतना प्यारा सा डांस। और फिर आई तैयार होने के बारे में। यहाँ पे तैयार हो ही रही थी कि मेरा आधा हेयर स्टाइल बना था कि आंटी आ गई यहाँ पे मुझे गिफ्ट देने के लिए। तो थैंक यू आंटी और रश्मि दी ये गिफ्ट के लिए। और फाइनली मैं हो गई यहाँ पे पूरी तैयार। और ये रहा मेरा पूरा लुक, जो कि इस तरह से था। ये गाउन आपने मेरा पहले भी देखा ही होगा। ये गाउन मेरे दीदी की शादी का है, जो मैंने मेहंदी में पहना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे ही पहन लिया जाए। तो फिर उसके बाद मैंने ये पहन ही लिया। और मेरे साथ साथ अवनी और जागृत भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं दोनों। और फिर उसके बाद यहाँ पे भैया भी आ गए हैं। और भैया की शिकायत थी कि मैं उनके साथ व्लॉग नहीं बनाती। तो फाइनली आज मेरे व्लॉग में भैया ने एंट्री मार ही ली। और यहाँ पे सभी लोग आ गए थे एक एक करके, कॉलोनी के सारे दोस्त लोग मेरे। ज़्यादा लोग हमने इन्वाइट नहीं किए क्योंकि मैं कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ ऐसा। तो यहाँ पे जागृत टियारा पहनने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग सारी कॉलोनी के इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और मैं ये जो टियारा लेके आई थी ये मेरे सर पे अटक ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, इसको मैं पहनती ही नहीं हूँ। और फाइनली मेरे आज के केक यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें एक में लिखा था पल्लू आर्टिस्ट और एक पंकज भैया मेरे लिए लेके आए थे। और यहाँ पे दीदी भी मेरा टियारा अटकाने की कोशिश करी, लेकिन वो अटकने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर बारी आई ये कैंडल जलाने की, जिससे पीछे खड़े हम तीनों लोग डरते हैं, लेकिन फिर भी हम खड़े थे। तो यहाँ पे ये पहले तो जली नहीं रही थी, और फिर जब जली तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे मैं इसके पीछे खड़ी थी कि ताकि मेरा अच्छा सा फ़ोटोशूट हो जाए, लेकिन मेरा कैमरामैन तो अंदर को चला गया। और फिर मैं उसको आवाज़ लगा रही कि कैमरामैन फ़ोटो फ़ोटो, लेकिन फिर जब तक फ़ोटो खींचनी थी तब तक वो कैंडल बुझ ही गई थी। यहाँ पे मतलब मेरी एक ही फ़ोटो आई, वो भी ठीक ठाक ही आई। तो यहाँ पे ये कैंडल बुझ ही गई है। फिर बारी आई केक कटिंग की, जहाँ पे मेरे साथ जागृत और अवनी केक काटने के लिए आए हैं। और फिर हमने यहाँ पे केक भी काटा और फोटोशूट भी किया। और दीदी यहाँ पे हंस रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो फिर उसके बाद हम जोर जोर से चिल्लाए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर यहाँ पे मैंने केक कटिंग किया। फिर यहाँ पे बारी आई फ़ोटोशूट की, जो मैं बच्चों से कह रही कि हटो मेरा फ़ोटोशूट करने दो मुझे। और फिर यहाँ पे हमने केक का तो इतना खतरनाक वाला मर्डर कर दिया। फिर बारी आई केक खिलाने की, तो सबने मुझे एक एक करके प्यार से केक खिलाया। अपने बर्थडे वाले दिन तो एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है, सबका इतना अटेंशन मिलता है और सबके कैमरे में हम ही फोकस मारते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे सब लोग मुझे केक खिलाते थे और मैंने इतना ज़्यादा केक खा लिया था कि मेरा मन पूरा भर चुका था। फिर यहाँ पे आंटी आई केक खिलाने के लिए, आंटी ने मेरे मुंह पे भी केक लगा दिया। और फिर फाइनली पंकज भैया आए यहाँ पे केक खिलाने के लिए, जिन्होंने मेरे फेस पे थोड़ा सा मेकअप कर ही दिया था केक का। फिर यहाँ पे भाभी आई और उनका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बेबी आया यहाँ पे मुझे केक खिलाने के लिए। फिर बारी आई यहाँ पे हमारे कैमरेमैन की,
जो मेरे लिए इतना प्यारा सा और बड़ा सा गिफ्ट लेके आया था। और इसने यहाँ पे मेरे मुंह का तो पूरा मेकअप भी कर दिया है यहाँ पे अच्छा सा। और फिर यहाँ पे केक खिलाया और हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह किया। और यहाँ पे मेरे लिए मेरी प्यारी सी अवनी कुछ लेके आई थी, जो कि अभी तक उसने सरप्राइज़ रखा हुआ था। ये इसे दिल्ली से ही बना के लेके आई थी, लेकिन अभी तक इसने मुझे ये देखने ही नहीं दिया था। और ये इतना प्यारा था और इसमें अवनी ने अंदर से लिखा था लव यू प्यारी मौसी। फिर उसके बाद आई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की सब चीज़। तो यहाँ पे हमने नूडल्स भी रखे हुए थे। फिर अवनी ने हमें इतना प्यारा सा डांस करके दिखाया, तो देखो अवनी का डांस। अवनी के डांस के बाद हम सबका मन भी हुआ डांस करने का, तो हम सब ने भी सोचा कि चलो डांस कर लिया जाए। तो फिर हमने यहाँ पे लगाया छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम और हम लोग भी यहाँ पे आ गए डांस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर सबको उठाया डांस करने के लिए, क्योंकि जब सब करें डांस तो तभी मज़ा आता है, अकेले अकेले क्या ही मज़ा आता है डांस करने के लिए। तो हमने यहाँ पे फिर उसके बाद खूब इन्जॉय किया और यहाँ पे मैं और दीपू और अवनी डांस करने लग गए। और ऐसे ऐसे करके हम सब ने यहाँ पे खूब डांस किया और खूब इन्जॉय किया। वैसे तो मुझे डांस का डी नहीं आता, लेकिन जब ग्रुप डांस की बारी आए तो मैं भी पीछे नहीं रहती हूँ, क्योंकि ग्रुप में कौन ही नोटिस कर रहा है भाई आपका डांस, तो ग्रुप डांस में कभी पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने खूब डांस किया और फिर उसके बाद आई गिफ्ट ओपनिंग की बारी। तो यहाँ पे लिखा है हैप्पी बर्थडे पल्लू बाय महेश। तो ये मेरे कैमरामैन ने मुझे दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे इसके अंदर जब मैंने देखा तो वाह यार क्या ही था, मतलब इसके अंदर था मेरा इतना प्यारा सा एक स्केच आर्ट, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना प्यारा होगा। देखिए ये मेरा स्केच आर्ट है, ये बनाया है महेश मेहरा ने। तो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग स्केच। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा गिफ्ट खोला जो कि खुशबू ने दिया था, तो खुशबू को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये दिया था रश्मि दी ने, उनको भी थैंक यू। और ये मेरी प्यारी अवनी ने, तो अवनी को भी थैंक यू। और ये सुबह मुझे दिया था, तो इसके लिए भी थैंक यू। और फिर मैं आ गई अपने असली अवतार में, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर यहाँ पे खाना भी चल रहा था, तो बस कुछ इस तरह से था। तो कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया हमने मेरा बर्थडे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स फॉर माय फैमिली और मतलब कि सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स वगैरह सबको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। और थैंक यू अवनी को भी। तो मैं मिलती हूँ आपको अब अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए राधे राधे।